हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ वर्क के एक मेंबर सरफराज साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे वर्क के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सरफराज साहब, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। तो सबसे पहले हमें आप वर्क के बारे में कुछ बताइए। वर्क एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज। ये कॉम्पैशन के बेसिस पर काम करता है ह्यूमैनिटी के लिए। ओके, तो आपने वर्क को कब ज्वाइन किया? मैंने वर्क को ज्वाइन किया था अराउंड 2019। अच्छा, आपको वर्क का इंट्रोडक्शन किस तरीके से हुआ था? हमारे जो वर्क के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला तारिक साहब, उनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पे रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं। तो मुझे किसी सोर्स से उनका वीडियो आया था, मैंने उनके वीडियोस देखे और मुझे वहीं से वर्क का इंट्रोडक्शन मिला। ओके, तो आपने वर्क को क्यों ज्वाइन किया? दरअसल बात ऐसी है कि कुरान की एक आयत है, वाम्मा मा यनफ़ाउ नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर वही लोग बाकी रहते हैं जो इंसानियत के लिए भला का काम करते हैं। तो वर्क जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानियत के लिए भला का काम कर रहा है, इसलिए मैंने वर्क को ज्वाइन किया था। ओके, तो बहुत सारे तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भला का काम कर रहे हैं, जैसे सोशल वर्क करते हैं। तो वर्क में ऐसा क्या खास है जो आपको अपने वर्क को ही चूज़ किया? बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है नो डाउट जो अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बट वर्क का जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मुझे अट्रैक्ट करता है वो ये है कि अगर हमें कोई एक्टिविटी करना होता है ना, तो जो हमारे वर्कर्स हैं वो खुद के पॉकेट से फ़ंड लगाते हैं। ये हम एक्सटर्नली फ़ंड नहीं लेते, और इसकी वजह से हम इंसानियत को कितना दे सकते हैं, सेल्फ अपने आप से कितना दे सकते हैं, ये चीज़ मुझे और किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल पे नहीं दिखा। नो डाउट फंड्स आते होंगे, जुडिशियसली यूज़ करते होंगे, मैं किसी को अक्यूज़ नहीं कर रहा, बट वर्क में ऐसा नहीं होता। वर्क में अपने फंड्स लगाते हैं हम। ओके, अच्छा, आप अपने फंड्स लगा रहे हैं और अपने पैसे लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट की परिभाषा कुछ गड़बड़ हो गई है। असल में आप कहना चाह रहे थे कि मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मॉनेटरी बेनिफिट्स तो नहीं मिलता है, लेकिन उससे बहुत ऊपर की एक चीज़ मिलती है, वो है इनर पीस, इनर सेटिस्फैक्शन, इनर हैप्पीनेस। ये आप जितने पैसे खर्च कर लें आप नहीं कमा सकते। लाइन लगी है, लोगों की भीड़ है, अपने आप अपने अंदर सेटिस्फैक्शन और पीस लाने की है। लोग ठगते भी हैं, उनको नहीं मिलता सेटिस्फैक्शन, इनर पीस नहीं आता कभी। तो ये सिर्फ आपको किसी की सेवा करके ही आएगा। अच्छा, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वर्क का प्रिंसिपल्स क्या है? वर्क के 4 मोटे मोटे प्रिंसिपल हैं: सेवा, एकता, ज्ञान और सहयोग। इनको थोड़ा संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। सेवा, सेवा जो है वो संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए रिटर्न में, ये है सेवा। फिर आते हैं ज्ञान पे। ज्ञान क्या है? ज्ञान को बिल्कुल ऐसा समझिए कि एक दीप है, एक लौ है। जब सारे संसार में गुप्त अंधकार था तो कहीं से एक ज्ञान का दीप, एक लौ फूटा था और सारे अंधकार को लुप्त कर दिया था। अगर आज मैं आपको इस रूम में कहूँ कि आप ज़रा वॉक करके जाइए और मैं सारे लाइट्स ऑफ कर दूँ इस रूम के, बिल्कुल गुप्त अंधेरा कर दूँ, तो आप बिना टकराए जा ही नहीं सकते। तो असल में ये ज्ञान जो है ये वो लॉ है जो इंसान की मार्गदर्शन करती है। किस मार्ग पे आपको चलना है और किस मार्ग पे नहीं चलना, वो ज्ञान से आता है। सही और गलत का विचार भी ज्ञान से आता है। फिर अगर हम आए एकता पर, तो हम जब छोटे क्लासेस में थे, लोअर क्लासेस में थे, तो हमारे टीचर्स हमें एक सीख दिया करती थी एक कहानी के माध्यम से। वो ये था कि अगर हम एक स्टिक लें और उस स्टिक को तोड़ें तो बहुत ईज़िली टूट जाता है, एकदम आसानी से टूट जाता है। बट अगर हम एक स्टिक का बंडल ले लें और फिर तोड़ना चाहें तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है एकता की ताकत। अगर हम सारे मानव जाति एक प्लेटफॉर्म पर आकर किसी एक लक्ष्य की तरफ चलें तो उस लक्ष्य को हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं और बहुत हाई लेवल पे उसको अचीव कर पाएंगे। फिर आते हैं सहयोग के बारे में। दरअसल एकता और सहयोग काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। सहयोग क्या है? अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आपस में चाहे मतभेद हो, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उस अच्छे काम में, ये सहयोग है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ थे पहले जो मिले हुए थे, एक साथ थे, यूएसएसआर था जो एक साथ था, तो उनका इकोनॉमिक गेन हुआ था बहुत तेज़ी से।
ये सहयोग और एकता की वजह से था। तो अगर आज पूरी मानवता एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, हमारे यहाँ भारत में तो नीति भी है ना वसुधैव कुटुम्बकम की, तो अगर सारा भारत एक साथ हो जाए, सारा विश्व भारत बन जाए, सारा विश्व एक साथ हो जाए और किसी एक लक्ष्य की तरफ जाए, वो लक्ष्य क्या होगा? वो लक्ष्य होगा मानव कल्याण। उस लक्ष्य की तरफ अगर जाए तो उस लक्ष्य को अगर हम प्राप्त कर लें तो ये धरती स्वर्ग के जैसा हो जाएगा। अच्छा, आपने स्टार्ट में हमें बताया था कि वर्क जो है वो कंपैशन के लिए काम कर रहा है, तो कंपैशन ही क्यों? अगर हम किसी भी चीज़ से कॉम्पैशन को निकाल दें तो वो चीज़ खोखली हो जाती है। इंसान के बीच में मतभेद होते हैं, मैं बात कर रहा था अभी इस पर। मतभेद क्या होते हैं? मेरे और आपके बीच में कोई डिफरेंसेस होंगे विचार के, पर अगर वो डिफरेंस विचारधारा तक सीमित है तो मतभेद कहलाएंगे। परंतु अगर हम इंसान के अंदर से कॉम्पैशन निकाल दें तो फिर वो मतभेद विचार तक सीमित नहीं रहते, फिर झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। ये सारा होता है कॉम्पैशन के निकल जाने से। कॉम्पैशन असल में एक ऐसा भाषा है जो पृथ्वी के सारे या ब्रह्मांड के सारे जीव जंतु जहाँ कहीं भी हैं वो समझते हैं। अगर किसी पशु पक्षी से आप कॉम्पैशन के माध्यम से वार्तालाप करें ना, तो वो आपसे भी कॉम्पैशन के माध्यम से वार्तालाप करेगा, बातचीत करेगा। अच्छा, वर्क का जो प्रिंसिपल्स है उसमें एक प्रिंसिपल था सेवा, तो आप सेवा किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, सेवा का कोई तरीका सीमित तो है नहीं। सेवा तो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। असल में जो सेवा है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बंदा आता है, बहुत परेशान है, डिप्रेस है, डिस्ट्रेस्ड है, उससे आप दो अच्छे शब्द हंसकर बोल लीजिए ना, यही कॉम्पैशन है, यही सेवा है। कोई बंदा परेशान है, किसी भी वजह से परेशान है, आप उसके दुख दर्द बांट लीजिए, यही सेवा है। किसी भूखे को खाना खिलाना भी सेवा है, नंगे को वस्त्र देना भी सेवा है ना। ये सारे सेवाएं हैं। सेवा के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो आप किसी के लिए भी कुछ करें अच्छे मन से, अच्छे भाव से, बिना कुछ एक्सपेक्ट के रिटर्न में, तो वो सेवा है। और जहाँ तक वर्क की बात है, अगर आपको जानना है कि वर्क में सेवा किस तरह होता है, तो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आप उनमें जाकर देख सकते हैं कि किस तरह हम डाइवर्सिफाइड फॉर्म में लोगों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को वर्क ज्वाइन करना है, सपोज हमारे इंटरव्यू को देखने के बाद, या आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया हैंडल्स है उसमें वर्क एक्टिविटीज़ के वीडियोस हैं, तो अगर कोई वो देखता है और उसे इंटरेस्ट आता है कि वो भी आपकी तरह वर्क को ज्वाइन करे, तो वो किस तरीके से करेगा? बहुत आसान है। हमारा ऑफिशियल नंबर है वर्क का, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन सोशल मीडिया के जो हैंडल्स है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर आपको सून कॉन्टैक्ट किया जाएगा वापस वर्क की तरफ से। अच्छा, अगर सपोज हमको अगर ज्वाइन करना हो वर्क, तो हम कैसे करेंगे? आपको ज्वाइन करना बहुत आसान है, वर्क को ज्वाइन करना। अच्छा, ये लीजिए, वाह, ये कॉम्पैशन का कल्चर है। ओके, इसे ओढ़ लीजिए। अच्छा, और फिर हम वर्क करेंगे। ओके, ये कॉम्पैशन का कल्चर है। हमारे जितने वर्कर हैं ना, ओके, जहाँ भी मिलेंगे आपको, उनमें एक चीज़ कॉमन होगा, कॉम्पैशन, और ये उसका प्रतीक है। ओके, बस हो गए आप वर्कर, इतना ही तो करना था। हाँ, अब इसके बाद काम करना है आप। जी।